हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके सॉल्यूशंस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं DFCCIL रिक्वायरमेंट 2021। देखिए, हम लोग बात करेंगे एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी। पर्सनली हम लोग इसी पे बात करेंगे गाइज, ठीक है ना। पर्सनली हम लोग इसी पे बात करेंगे, बहुत अच्छा है। इसमें वैकेंसी भी अच्छे खासे हैं, बहुत अच्छा वैकेंसी है। बात करेंगे हम लोग इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। और देखिए, इसमें CBT एंड CBAT होता है। आपको CBT क्वालिफाई कीजिएगा, इसको आप एग्जाम को क्लियर कीजिएगा, तब आपका होगा CBAT। समझ गए। इसके बारे में भी लोग बात करेंगे सैलरी के बारे में कि जब आपका ज्वाइनिंग के टाइम, आपका जब आपका ज्वाइनिंग होता है तो उस टाइम आपको सैलरी क्या रहेगा, ठीक है। चलिए बात करेंगे हम लोग मेडिकल का। तो मेडिकल इसमें होता है A2 मेडिकल स्टैंडर्ड, ठीक है ना। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, तो इसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या इसमें हाई होता है और क्या क्या नॉर्मल होता है। समझ गए। बहुत ज्यादा मेडिकल मायने रखता है, समझ गए। और हाउ टू प्रिपेयर, देखिए कम टाइम में आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है गाइस। तो कम टाइम में आपको एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, तब आपका एग्जाम निकलेगा, मैं इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। समझ गए। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तब आपको समझ में टोटल चीज आएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। समझ गए। वीडियो को बीच में स्किप कीजिएगा तो बहुत सा चीज आप मिस करके चल जाइएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं क्या क्या चीज रहने वाला, ठीक है। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बगल में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं क्या क्या चीज रहने वाला इसमें। गाइज पहले समझ लीजिए DFCCIL का फुल फॉर्म क्या होता है। इंपॉर्टेंट है गाइज, इसमें आप फॉर्म भर रहे हैं, इसमें आप जा रहे हैं, तो फुल फॉर्म जानना भी जरूरी होता है। ये बाई चांस कोई पूछ न दे, है ना। तो जान रहे होंगे, ये जान भी रहे होंगे, हमको पता है, बट हमें बताना फर्ज भी बनता है गाइज। तो डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। समझ गए। हमको पता है कि आप लोग जान रहे हो गाइज, हमें बट बताना भी जरूरी है, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे, इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात करना है हम लोग। देखिए, इंपॉर्टेंट बात हम लोग को करना है गाइज यहीं से, इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स से पहले आप देख लीजिए ओपनिंग डेट। तो ओपनिंग डेट 24/4/2021, यानी कि आपका 24/4/2021, 24 अप्रैल से इसका अब रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया, ठीक है। यानी कि अभी रजिस्ट्रेशन इसका हो रहा है। चलिए बात आता है लास्ट डेट। तो लास्ट डेट है 23/5/2021, 23/5/2021 तक इसका लास्ट डेट है। और क्लोजिंग डेट है, समझ गए। क्लोजिंग इसका हो जाएगा 23/5/2021 को, यानी कि 1 महीना आपको टाइम मिल रहा है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। चलिए बात आता है एग्जाम डेट। तो एग्जाम आपको कब लेगा, तो एग्जाम जून तक ले लेगा, जून मंथ में आपका एग्जाम ले लेगा। फर्स्ट वीक में ले, लास्ट वीक में ले, या तो मिड वीक में ले, ठीक है ना। तो आपको जून में एग्जाम ले लेगा। तो गाइस, हम पहले भी बताएं आपको वीडियो स्टार्ट करते समय कि कम टाइम में, यानी कम टाइम में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे पढ़ना है, मैं हर चीज़ बताऊंगा गाइस, ठीक है। आप बने रहिए, मैं आपको हर चीज़ इसके बारे में सपोर्ट दूंगा। इसके बारे में मेरा बहुत ज़्यादा नॉलेज है, घर नॉलेज, मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको समझा सकता हूँ, ठीक है ना। तो बने रहिएगा मेरे साथ, हम लोग समझ लिए। चलिए हम लोग बात करते हैं गाइस आगे जो इम्पोर्टेंट बात है, समझ गए। देखिए गाइस, इंपॉर्टेंट बात आपको बनता है, देखिए एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी, हम लोग पर्सनली इसी के बारे में बात कर रहे हैं गाइस अभी, ठीक है ना। तो बात करते हैं हम लोग इसका। तो टोटल वैकेंसीज में कितना है, 237 वैकेंसी है। 237 वैकेंसी कम मत समझिए फ्रेंड, ठीक है ना। 237 वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा है, जिसमें ER के है 96, SC है 36, ST है 17, OBC एंड NCL 65 है, और EWS कितना है, 23 है। कितना, 23 है, समझ गए। चलिए हम लोग मेडिकल की भी बात करेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 होता है, जिसमें कौन A2 होता है, ठीक है ना। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, आप लोग समझ गए। चलिए बात आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। हर जॉब लेने के लिए गाइस क्वालिफिकेशन होता है, बट क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, देखिए इसमें आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। आप कोई भी यूनिवर्सिटी से रहे, कोई भी इंस्टीट्यूट से रहे, कोई माने मतलब नहीं है, बस आपको को 60% मार्क होना जरूरी है। कितना, 60% मार्क्स होना जरूरी है, समझ गए। ये चीज को आप याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं मेडिकल का। तो मेडिकल के जो मेडिकल स्टैंडर्ड A2 होता है, क्या चीज़ उसमें गहराई से देखा जाता है, क्या चीज़ नॉर्मली देखा जाता है, उसको समझ लीजिएगा। चलिए तो उसको आप मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए देख लीजिए उसको। देखिएगा, मेडिकल स्टैंडर्ड A2
ठीक है ना। तो डिस्टेंस विजन पहले, चलिए इससे जाने से पहले एक चीज समझिएगा, जो A2 है ना मेडिकल असिस्टेंट A2, इसमें आई विजन कितना, आई विजन इसमें आपको गहरा चीज से देखा जाएगा। आई विजन में क्या देखा जाएगा, डिस्टेंट विजन देखा जाएगा, नियर विजन देखा जाएगा, बिन कूलर, ठीक है ना। बिन कूलर क्या होता है गाइस, इसको समझिएगा, ठीक है ना। बिन और कूलर क्या होता है इसको देखिए, यहाँ होता है कलर विजन है। आप लोग, मेरा कहने का मतलब है कि मैं आपको साफ शब्द में बता दूं, किसी स्टूडेंट का आंख जो होता है ना गाइस, आंख भूरा होता है, आप लोग जान रहे होंगे, ठीक है। आप लोग किसी को देखे भी होंगे। तो अगर आपका आंख भूरा है, ठीक है ना, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई ही मत कीजिए। अगर आप यहाँ से अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिएगा, CBT क्वालिफाई कीजिएगा, CBAT क्वालिफाई कीजिएगा, अगर आप वहाँ क्वालिफाई करके जाइएगा, आप इसको अगर थोड़ा सा के चलते आपको बाहर कर दिया जाए तो बहुत अफसोस होता है, ठीक है। तो अगर आप में अगर वैसा खूबी है, अगर वैसा है, तो आप इसको अप्लाई ही मत कीजिए, समझ गए। चलिए, इंपॉर्टेंट था मेडिकल के हम लोग बारे में बात करें। बात आता है ब्लड प्रेशर वगैरह, तो अब ब्लड प्रेशर वगैरह जो भी होता है नॉर्मली जांच होता है, उसमें आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होता है। आपको बस आई विजन को देखना, आंख को इसमें ज्यादा गहरा से जांच किया जाता है, इस चीज को आप बिल्कुल याद रखिएगा, समझ गए। मेडिकल के बारे में हम लोग समझ गए। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे, हम लोग को बात क्या करना है आगे। मेडिकल भी बात कर लिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी बात कर लिए। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग सैलरी के बारे में, ठीक है ना। सैलरी की भी माने रखता है गाइस, ठीक है। तो सैलरी इसमें देखिए, अब ज्वाइनिंग टाइम कीजिएगा तो 30 के आसपास मिलेगा, मतलब 30,000 से तक 40,000 तक आपको मिलेगा। 30,000 से 40,000 तक आपको पेमेंट यहाँ पे मिलेगा गाइस, समझ गए। तो बहुत अच्छा खासा पेमेंट है, ठीक, समझ गए। तो चलिए गाइस हम लोग बात कर लेते हैं आगे और समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, बात आता है एज लिमिट। तो एज लिमिट आपको क्या चाहिए, ठीक है ना। एज लिमिट चाहिए, देखिए एज लिमिट इंपॉर्टेंट है, इसको समझ। देखिए जो एज लिमिट है 1/1/2021, मतलब कि 1 जनवरी तक आपको इतने, 1 जनवरी तक आपको 1 जनवरी 2021 तक आपको एज इतना चाहिए। कितना चाहिए, जेआर मैनेजर चाहिए आपको 18 से 27 साल तक, एग्जीक्यूटिव के लिए चाहिए आपको 18 से 30 साल तक, जेआर एग्जीक्यूटिव के लिए चाहिए 18 से 30 साल तक, मतलब 1/1/2021 तक 30 साल से आपको कम होना चाहिए, 27 साल से कम होना चाहिए, इतना तक आपको डेट यहाँ पे लेगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। इससे ज्यादा होगा तो आप यहाँ पे अप्लाई फॉर्म नहीं कर सकते, अप्लाई होगा ही नहीं गाइस, है ना। तो चलिए ये भी इंपॉर्टेंट बात था, हम लोग बात करते हैं आगे जो इंपॉर्टेंट रहने। देखिए गाइस, लास्ट डेट है ना यहाँ पे, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑन इतना इतना, मैंने बता दिया था, पहले ही बता दिया है, 23/5/2021, ठीक है ना। लास्ट डेट मैंने पहले ही बता दिया। तो गाइस हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक ना। सिलेक्शन प्रोसीजर के हम लोग बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग को बात करना है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD के बारे में, ठीक है। देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के आपको होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT। देखिए CBT क्वालिफाई कीजिएगा तब आपको होगा CBAT, ठीक है ना। ये भी आपको होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। देखिए यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता है, ये यहाँ पे इंटरव्यू इसमें नहीं होता है, समझ गए। मेडिकल टेस्ट तो कंपलसरी मेडिकल टेस्ट तो होता ही होता है गाइस, मेडिकल टेस्ट तो हर गवर्नमेंट जॉब में होता ही होता है, ये तो आपको होना ही होना है, समझ गए। हम लोग जान ली इसके बारे में, कुछ हम लोग बात कर लेते हैं आगे, समझ गए ना। देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, देखिएगा यहाँ पे कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, कितना टाइम रहने वाला है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। देखिए आपको यहाँ पे 120 क्वेश्चन रहेंगे, कितना 120 क्वेश्चन रहेंगे और 2 आवर्स टाइम मिलेगा, 120 क्वेश्चन रहेंगे और 2 आवर्स आपको टाइम मिलेगा, समझ गए ना। 2 आवर्स आपको टाइम मिलेगा और 120 क्वेश्चन रहेंगे गाइस, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए हम बात करेंगे गाइस आगे, तो 1 सेकंड का टाइम लेता हूं, मैं बात करूंगा आगे सिलेबस क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या चीज़ करना है, मैं सब चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे CBT के पहले बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आपको जो प्रीवियस ईयर जो आपका 2018 में, देखिए 2018 में नवंबर में इसका एग्जाम हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद अभी भी इसका एग्जाम होने वाला होगा, अभी फॉर्म भरा रहा है, ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर गाइज है क्वेश्चन, अगर प्रीवियस ईयर आप देखिएगा तो प्रीवियस ईयर से आप बहुत क्वेश्चन फंसा सकते हैं, बहुत क्वेश्चन फंसेगा भी, ठीक है, प्रीवियस ईयर। तो देखिए आप लोग यस या नो को आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। क्या आप लोग प्रीवियस ईयर वीडियो चाहिए, तो मैं प्रीवियस ईयर आप लोग का अगर
सपोर्ट रहा, अगर आप लोग का रहा कि हाँ प्रीवियस ईयर चाहिए तो मैं प्रीवियस ईयर वीडियो करवा दूंगा, ठीक है ना, करवा दूंगा। आप लोग बस वीडियो देखते जाएं, वीडियो देखें और जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए यस या नो के। अगर आपको प्रीवियस ईयर चाहिए तो आप यस कीजिए, मैं इसका प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, समझ गए, बहुत अच्छे से इसको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन करवाऊंगा, समझ गए। तो प्रीवियस ईयर वीडियो के लिए आप यस या नो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, समझ गए। तो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन फंसते हैं गाइज, अगर प्रीवियस ईयर आप देखिएगा ना तो आप बहुत आसानी से इसको आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आगे गाइज। तो चलिए हम लोग बात कर लिए सीबीटी के बारे में बात कर लिए, हम लोग बात करते हैं डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सीबीएटी इज एज अंडर, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, सीबीटी में नेगेटिव मार्किंग रहता है, सीबीटी में नेगेटिव मार्किंग रहता है और सीबीएटी में नेगेटिव मार्किंग आपको रहेगा ही नहीं। सीबीटी में नेगेटिव मार्किंग रहता है और सीबीएटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, आप उसको क्वालिफाई कीजिएगा तब आप यहाँ पहुंचेगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता, बट क्या करना उसको समझिएगा। नीडेड टू सिक्योर ए मिनिमम टी स्कोर ऑफ कितना 42 मार्क्स इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरीज टू क्वालिफाई। यहाँ पे आपको क्वालिफाई करने के लिए कितना चाहिए, टी स्कोर 42 मार्क्स, 42 मार्क्स चाहिए यहाँ पे, कितना 42 मार्क्स आपको है, तो आप सीबीटी सीबीएटी भी आप क्वालिफाई बहुत आसानी से कर जाइएगा, समझ गए ना। तो ये भी हम लोग समझ लिए। चलिए हम लोग बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट और चीज है उसको समझते हैं। देखिएगा इस इंपॉर्टेंट जानना क्या है जरूरी आपको, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बीडी पोस्ट कोड 24 120 क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है ना। देखिए आपको पढ़ना क्या क्या है, इसमें क्या क्या चीज रहने वाला है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया रेलवेज एंड DFCCIL, देखिए जो ए पार्ट आपका है ना, ए पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन फंसेंगे, ए पार्ट से आपको सिर्फ इसी पार्ट से आपको 24 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। कितना 24 क्वेश्चन आपको सिर्फ इसी पार्ट, तो 24 क्वेश्चन कितना गाइज, 24 क्वेश्चन इस हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL से आपको 24 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं जनरल नॉलेज आपको पढ़ना, तो जनरल नॉलेज में तो पार्ट होता है, जनरल नॉलेज में आपको ज्यादातर करंट अफेयर्स पढ़ना है, यहाँ पे ज्यादातर आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स पढ़ना है। बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग, तो लॉजिकल रीजनिंग में कुछ नहीं गाइस, आप एनटीपीसी के देखे होंगे ना, एनटीपीसी के भी मेरा एनालिसिस कराने का आइडिया भी और प्रश्न भी देखे होंगे। तो एनटीपीसी के जो एनालिसिस होते हैं, जो रीजनिंग होता है, ये सेम रीजनिंग वही पढ़ना है आपको, रीजनिंग टफ है ही नहीं, समझ गए ना। तो रीजनिंग आपको सेम पढ़ना है, जैसे में सिलोगिज्म वगैरह हो गया, पजल वगैरह हो गया, सिर्फ उसी बेस पे आपको इसमें रीजनिंग पूछे जाएंगे, समझ गए। चलिए न्यूमेरिकल एबिलिटी का भी बात कर लिए, बाय न्यूमेरिकल एबिलिटी भी है, जर्नल साइंस में पूछेगा आपको, मेन पॉइंट आपको समझेगा हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, जिसको याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग से भी प्रश्न आएंगे और कस्टमर रिलेशंस ETC, इतने देखिए इतने पार्ट से आपको गाइस, इतने पार्ट से आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे, 120 क्वेश्चन मिलेंगे गाइस, ये मैं वादा करता हूँ ना, ये मेरा देखा हुआ चीज है, ठीक है ना। इसका जो होगा ना प्रीवियस ईयर फंसते ही फंसने, तो प्रीवियस ईयर वीडियो में कराऊंगा, प्रीवियस ईयर आप देखिएगा भी, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर में कराऊंगा वीडियो, आप टेंशन बिल्कुल फ्री रहे, डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है ना, मैं आपको पूरी सपोर्ट करूंगा, ठीक है। चलिए हम लोग बात करिए इसका, अब पॉइंट क्या बनता है गाइस वो समझिएगा। हम लोग सीबीएटी के बारे में बात करते हैं, सीबीएटी इंपोर्टेंट जानना क्या जरूरी है, समझ गए ना। तो सीबीएटी के जानने के बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है गाइस, यहाँ पे समझिएगा सीबीएटी T442 करना होता है, तो आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक ना। लेकिन इसमें सीबीएटी के 5 सेक्शनल पार्ट होता है, 5 सेक्शनल पार्ट करना होता है, ठीक है ना, 5 सेक्शनल पार्ट में करना होता है। और जो 5 सेक्शनल पार्ट कौन कौन, देखिए मैं लिखना यहाँ पे मुश्किल होता है गाइस, मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, देखिए आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, मैं आपको डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल रहा है, आप यहाँ पे 5 वीडियो को पॉज करके 5 को देख लीजिए, यही आपको जो सीबीएटी है 5 सेक्शनल पार्ट में करना होता है। तो ये जो 5 सेक्शनल पार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, यही आपका 5 सेक्शनल पार्ट है, समझ के, यही इंपॉर्टेंट है गाइज।
तो मैं आपको यहाँ पे देखिए डिस्प्ले हो गया, सो आप इसको देख लिए, ठीक है, समझ भी गए होंगे। बात आता है हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वही होगा जिस साल का आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहा गया है, वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको होगा, वही डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना भी है, समझ गए ना। जिस साल का आपको डॉक्यूमेंट मांगा गया है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही बहुत अच्छे से आपको ठीक ठाक कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हार्ड होता है, समझ गए ना। तो चलिए गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हाँ, एक बात और है, ये वीडियो के बताने के बावजूद अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रह गया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं एंड। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा यस या नो का, तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराना शुरू कर दूंगा, ठीक है। चलिए करते हैं वीडियो को एंड।